तो जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब देश भर में सियासी और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। शुरुआत छात्रों की मांगों से हुई, फिर प्रदर्शन तेज हुआ। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें भी सामने आई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए तो सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए रही। बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत का रास्ता अपनाया। कई अहम मांगों पर सहमति बनी और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। तो आपको बताते हुए चले कि कई सारी मांगे थी इस दौरान, जो मांगों को लेकर के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर मौजूद थे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। नमस्ते। नमस्ते। तो जंतर मंतर का आंदोलन जो है वो अपने मकसद में कितना ज्यादा सफल रहा? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो आपकी सबसे बड़ी जीत है या लड़ाई अभी भी बाकी है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत तो ये है कि हमने इस देश के युवाओं को जगा दिया है और इस देश के युवाओं को लड़ना सिखा दिया है, उनको सवाल करना सिखा दिया है। डरना अब इस देश में युवाओं का बंद हो गया है और हम एक लोकतंत्र में जवाबदेही सरकार से जो मांगते हैं, जो सरकार से जवाबदेही एक्सपेक्ट करते हैं, वो जवाबदेही हमने रिवाइव कर दी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जीत है। और मुद्दे जिस पे हम लोग लड़ रहे थे उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा बिल्कुल से हमारा टॉप डिमांड थी और हमें खुशी है कि वो डिमांड सरकार द्वारा मान ली गई। और ये बहुत बहुत ऐतिहासिक पल है इस देश के लिए। सोनम जी तो ऑलमोस्ट इसको आजादी का दूसरा आंदोलन कहते हैं। मुझे लगता है कि इस देश की दिशा और दशा कल जंतर मंतर से बदल गई।